नमस्कार दोस्तों, हम सर्किल के बारे में पढ़ रहे थे और 3 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। अब 1-2 क्लासेज के अंदर ये सर्किल भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में प्रबल्य हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके 1-2 क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूं, लेकिन आज जो वीडियो शुरुआत हुई है तो उसमें नए टॉपिक की हम सर्किल के अंदर ही शुरुआत करते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा टॉपिक होगा तो वो जो पिछले वाले 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाने वाले हैं वो भी मैं साथ साथ में करवा दूंगा। तो चलिए टॉपिक का नाम है नियामक वर्त। यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, नियामक वर्त या फिर इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल, देखो डेफिनेशन समझनी है और आपको याद रखना है समीकरण कि किस प्रकार आप नियामक वर्त बना सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, जो बताऊं वो चीजें बस याद रखनी है। तो देखिए ये आपके पास सर्किल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा समझना है। अब देखो ये कोई सर्किल है, इसकी 2 परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाएं, 2 लंबवत स्पर्श रेखाएं ये रही। देखो ये आपका सर्किल है और इसकी 2 लंबवत स्पर्श रेखाएं हैं। परस्पर 2 लंबवत स्पर्श रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु, अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ये 2 लंबवत स्पर्श रेखाएं होगी, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, इसका बिंदुपथ, इसका बिंदुपथ क्या कहलाता है? नियामक वर्त कहलाता है। अब जो ये वर्त बना है उसे आप कहेंगे नियामक वर्त। इंग्लिश के अंदर बोले डायरेक्टर सर्किल। क्या? नियामक वर्त या फिर डायरेक्टर सर्किल। सिंपल सी बात है, कुछ समझने वाली बात नहीं है। एक सर्किल आपके पास ये है और इसकी 2 स्पर्श रेखाएं होगी, 2 स्पर्श रेखाएं होगी। देखो लंबवत, दोनों लंबवत होने चाहिए, दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्शन करती है इस पॉइंट पर। अब इसका जो पाथ होगा, जो बिंदु यहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु का बिंदुपथ, ये क्या कहलाता है? नियामक वर्त कहलाता है। अब एक खास बात याद रखना, जो नियामक वर्त होता है, जो डायरेक्टर सर्किल है, उसका केंद्र तो जो वर्त था, जो पहले वर्त था वही केंद्र रहेगा, लेकिन त्रिज्या है इस वर्त की √2 गुना हो जाती है। बस ये वैसे हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, लेकिन देखो प्रूफ करना कोई काम की बात नहीं है, बेवजह का 5-7 मिनट आपकी वेस्ट होगी। इससे अच्छा जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ आपको याद रखना है। जो ये नियामक वर्त बना है, इसका केंद्र क्या होगा? जो ये सर्किल है, ये दोनों का केंद्र एक जैसा ही होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन त्रिज्या है वो इस वर्त की, जो इसकी त्रिज्या आएगी RI है मान लीजिए, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या √2R, यानी √2 गुना हो जाती है। तो उसे आप क्या कहते हैं? नियामक वर्त। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो समझे क्या बात को कि कोई सर्किल है, इसकी 2 परस्पर लंबवत रेखाएं, 2 परस्पर स्पर्श करने वाली लंबवत रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर इंटरसेक्शन करती हैं, उस पॉइंट का पथ क्या है? आपका नियामक वर्त कहलाता है। ध्यान रखना है, केंद्र क्या होगा? जो पहले वर्त था उसी के बराबर होगा केंद्र, और दूसरी चीज त्रिज्या है वो √2 गुना हो जाती है। तो थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या बातें लिखनी है। किसी वर्त की 2 परस्पर लंबवत स्पर्शी रेखाओं, किसी वर्त की परस्पर लंबवत की किसी वर्त की परस्पर 2 लंबवत स्पर्शी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, साथ में याद करो थोड़ा, बिंदुपथ क्या कहलाता है? देखो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वर्त कहलाता है। नियामक वर्त कहलाता है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या कहलाता है? नियामक वर्त कहलाता है। अब अगर मैं देखिए इस वर्त का समीकरण, इस वर्त का समीकरण देखो स्पर्शी रेखाओं के समीकरण के बराबर ही ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं।
स्पर्श रेखा का जो युग्म का समीकरण है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन वो चीजें ध्यान में नहीं रखनी। अब इस वर्त का समीकरण क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये कौन सा वर्त है जो आपको दिया गया है, बिंदु एक्स कोमा वाई से गुजरने वाले वर्त का समीकरण। लेकिन यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए नियामक वर्त का, यहाँ पर हम बात करें हैं नियामक वर्त का, तो केंद्र यही रहेगा। केंद्र क्या रहेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। केंद्र जो पहले वर्त था, जो उसके केंद्र के निर्देशांक थे, वही नियामक वर्त के केंद्र के निर्देशांक रहेंगे, लेकिन त्रिज्या है वो √2 गुना हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका समीकरण देखिए, बिंदु x1 कोमा y1 से गुजरेगा, तो इसका समीकरण आपके पास कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। देखो x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, क्योंकि ये r है। अब देखो x1 की जगह हम x रख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखो ये समीकरण ऐसा आया है, ये समीकरण ऐसा है, लेकिन जो नियामक वर्त का समीकरण है वो ऐसा समीकरण होता है। ये क्या है, डायरेक्टर सर्किल। तो यहां से आप देख सकते हैं त्रिज्या का मान क्या आएगा, देखो 2 है, 2 × a स्क्वायर है, लेकिन त्रिज्या कितनी है, √2a, ये त्रिज्या है। और केंद्र के निर्देशांक क्या है, वही है जो x, y थे, वही सेम टू सेम केंद्र के निर्देशांक, यानी यहाँ पर मूल बिंदु है, कह सकते हैं 0,0, तो यही केंद्र के निर्देशांक यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। तो एक बात आप नोट लगाकर लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो गया, जो कि नियामक वर्त है, जो कि नियामक वर्त है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि क्या है, नियामक वर्त है। और 1-2 लाइन आप नोट लगा कर लिख सकते हैं। अतः नियामक वर्त है, जो वर्त दिया है उसका सहकेंद्री प्राप्त होता है, ये लिख लिया। अब नोट लगा के लिखो एक चीज, तथा त्रिज्या है जो दिए वर्त की √2 गुना होती है। त्रिज्या क्या होती है, दिए वर्त की √2 गुना। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं मैं, ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर यहां से लाइन उठ सकती है। अतः नियामक वर्त, अतः नियामक वर्त दिए वर्त का सहकेंद्री होता है। दिए वर्त का एक ही केंद्र होगा भी, दिए वर्त का सहकेंद्री, सेम सेंटर होंगे दोनों के, सेम सेंटर, सहकेंद्री होता है, सहकेंद्री वर्त प्राप्त होता है तथा त्रिज्या, तथा नियामक वर्त की त्रिज्या, नियामक वर्त की त्रिज्या है दिए गए वर्त की √2 गुना होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, गुणा होती है। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर एक चीज तो ये याद रखनी है, √2 गुना होती है, एक सहकेंद्री वर्त प्राप्त होता है। तो ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है। नियामक वर्त की डेफिनेशन आपको पता चल गई क्या, कि कोई वर्त है आपको दिया है और उसके 2 परस्पर लंबवत स्पर्शी रेखाएं हैं, 2 लंबवत स्पर्शी रेखाएं हैं, जो जहां पर वे दोनों लंबवत स्पर्शी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, उस बिंदु का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, नियामक वर्त कहलाता है। और ये पूरा आपके सामने है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं भाई। डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार आपको दिया है क्वेश्चन, x² y² बराबर 16 का नियामक वर्त है का ठीक है, ये दिया है x² + y² बराबर 16 का नियामक वर्त आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं, इस वर्त का केंद्र क्या होगा, देखिए केंद्र सेंटर क्या हो गया इसका 0,0, रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो ये 16 का रूट करेंगे तो 4, त्रिज्या आपके पास 4 होगी। तो देखिए
आपको वर्त का समीकरण निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए और आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए, बस इतना ही काम होना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया इस वर्त का, हमें निकालना है नियामक वर्त यानी डायरेक्टर सर्किल, नियामक वर्त का, नियामक वर्त। तो बताएं नियामक वर्त का केंद्र कितना हो जाएगा, वही सेम टू सेम होगा 0,0, लेकिन त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, त्रिज्या हो जाएगी √2 गुना इसकी त्रिज्या, तो यानी 4, ये इसकी त्रिज्या आएगी। तो समीकरण आप निकाल सकते हैं, देखो कैसे, केंद्र दे रखा है तो x-0 की स्क्वायर प्लस का y-0, देखो केंद्र और त्रिज्या दे रखी है तो इस प्रकार हम उधारते हैं ना, बराबर r² इसका स्क्वायर करेंगे √2 गुना 4 का स्क्वायर, देखो क्या आ जाएगा x² प्लस का y² बराबर 2 × 16, x² प्लस का y² बराबर 32, ये आ गया अभी नियामक वर्त, ये आपके नियामक वर्त का समीकरण होगा। समझे बात को, बिल्कुल सिंपल है, √2 त्रिज्या को करना है, ठीक है। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा इसी पर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो नियामक वर्त का क्या होता है, देखो आगे दिया है वर्त x² प्लस का y² माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस 12 बराबर 0 की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, ठीक है। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। रेखा आपको दे दी, वर्त दे दिया और इसकी दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। अब देखो सीधा नहीं दिया इस बार, आपको इस बार क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिया कि आपको नियामक वर्त ज्ञात करना है, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं दिया गया है कि आप नियामक वर्त निकालें, लेकिन जो डेफिनेशन है नियामक वर्त की वो आपको दे दी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो x² y² 4x 6y ये वर्त दे दिया कि लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये पूरी डेफिनेशन का अर्थ क्या है। इस पूरी डेफिनेशन का अर्थ क्या हो गया कि नियामक बिंदु है, क्या सॉरी नियामक वर्त आपको निकालना है, ऐसे समझना पड़ेगा। समझ गए? तो 2 मिनट का काम है। क्या इसके केंद्र निकाल लो, केंद्र तो सेम टू सेम रहेंगे नियामक वर्त के। त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या निकलते ही √2 गुणा कर देंगे, वो आपके पास रिजल्ट आ गया। देखो इसके केंद्र क्या है, सबसे पहले तो आपको समीकरण दिया है किस प्रकार का, x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12 बराबर 0। केंद्र क्या हो जाएंगे शाबाश, इसके केंद्र क्या होते हैं, माइनस का g माइनस का f। तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं कैसे, जो x का गुणांक है, देखो x का गुणांक का आधा और चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, x का गुणांक का आधा, आधा करेंगे तो 2 और माइनस लगाएंगे तो ये हो गया -2 तो पहले था, अब ये हो गया 2 प्लस का, इसका आधा 3 और ये हो गया 2,3। ये आपके पास केंद्र आ गया, साथ में माइनस भी आपको यूज करना होता है। रही बात इस वर्त की त्रिज्या, तो वो कैसे निकालते हैं भाई अपन, त्रिज्या निकलती है √ सूत्र देखो याद रखना, g² प्लस का f² माइनस का c, ठीक है, g² प्लस का f² माइनस का c। तो यहाँ पर जो सूत्र दिया है वो हम यूज करते हैं, g², g का मान कितना है, देखो 2 है, सॉरी ये तो -g है, g का मान -2 और -3, उसके गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो -g और -f केंद्र होते हैं, लेकिन g और f कैसे निकलते हैं, सीधा 2 का भाग हम देंगे, क्योंकि देखो ये आप जानते हैं प्लस का 2gx ऐसा होता है, प्लस का 2fy, तो यानी 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा, x का गुणांक g बच जाएगा और ये y का गुणांक f बच जाएगा, यही तो है। तो त्रिज्या आ जाएगी आपके पास, त्रिज्या g² करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 प्लस का 9 और c का मान कितना है 12, तो ये 12 आपका कम है। देखो देखो आपके पास त्रिज्या कितनी बच जाएगी, -c करना है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, सॉरी ये माइनस तो c करना है, -c करना है और c का मान कितना है -12,
तो -12 यहाँ पर रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास 9 4 13 और 12 25 और बराबर कितना आ जाएगा 5। ये त्रिज्या आ गई। इस वर्त की त्रिज्या ही है, नियामक वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, इसका अंडरूट 2 गुणा करेंगे तो नियामक वर्त की त्रिज्या, केंद्र क्या आ गए नियामक वर्त के, केंद्र नियामक लिख सकते हैं यहाँ पर, केंद्र तो वही होंगे जो इसके हैं, तो 2,3, लेकिन त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी अंडरूट 2 गुना 5। अब समीकरण निकाल सकते हैं कैसे, x माइनस, देखो x माइनस जी करते हैं, तो x माइनस जी यहाँ पर क्या है 2 हो गया, y माइनस 3 की स्क्वायर बराबर कितना आएगा, स्क्वायर करनी है इसकी, तो 2 इंटू यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है 25 2 50। आगे सोल्व करते हैं, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y, और ये बराबर 50 आ गया। अब देखो 9 और 4 13 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 37, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 37 बराबर 0। ये नियामक वर्त का समीकरण आ गया भाई, ये क्या आ गया, नियामक वर्त का समीकरण आ गया। और ऐसे ही आपको ज्ञात करना होता है, लिखो इस चीज़ को। अब देखिए आगे आता है स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा का समीकरण। बस नियामक वर्त आपका इतना ही है। आगे आता है स्पर्श जीवा का समीकरण। अब आता है स्पर्श जीवा का समीकरण। एक एक चीज समझेंगे भाई, कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमें। स्पर्श जीवा का स्पर्श जीवा का समीकरण, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास सर्किल है, स्पर्श जीवा, देखो नाम से स्पष्ट है जीवा। जीवा क्या होगी, सर्किल में परिधि के 2 बिंदुओं को टच करेंगे तो वहां से जो लाइन खींचेंगे जीवा कहलाएगी। तो ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। ये सर्किल है। अब वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त का ये बाह्य बिंदु है P x, y, ठीक है। बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं। देखो एक तो ये रही आपकी, दूसरी यहां पर मान सकते हैं, देखो थोड़ा सा हम यहां पर स्पर्श कर लेते हैं, ठीक है। और एक आपकी यहां से आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा एक आपकी यहां पर होगी और एक यहां पर होगी, और ये केंद्र है आपका, ठीक है। अब देखो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले अब देखो इनको स्पर्श रेखा जहां पर टच कर रही है, अब इसको मिलाएंगे तो मिलाने वाले जीवा का समीकरण, तो ये जीवा है और इसका समीकरण क्या होगा, जीवा का समीकरण स्पर्श रेखा का स्पर्श जीवा का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि देखो ये स्पर्श रेखा को स्पर्श कर रही है, सीधी सी बात है। ये आपको सर्किल दिया है, ये बाह्य बिंदु है, यहां से आप 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वर्त पर, तो इन स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण या मिलाने वाली जीवा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श जीवा का समीकरण होता है। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसे x1, y1 दे दो। अब देखो इसका स्पर्श जीवा का समीकरण मैंने आपको पहले ही लिखवाई थी, स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0 होता है। अब t बराबर 0 का अर्थ क्या हो गया कि जो एक्स स्क्वायर पद है उसमें को x इंटू x1 लिखना है, y स्क्वायर को y इंटू y1, और जो आपके जो एक घात वाले आएंगे उनको 1/2 x प्लस x+1 और दूसरा 1/2 y प्लस y1। तो इस प्रकार आप चीज़ें कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए क्या होगी कि वर्त के बाह्य बिंदु P, वर्त के
बाह्य बिंदु P दिया है x1, y1, ठीक है। वर्त के बाह्य बिंदु P x1, y1 से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, खींची गई स्पर्श रेखाएं या वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, ये सब भी लिख सकते हैं। वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा बिंदु P के सापेक्ष वर्त की स्पर्श जीवा कहलाती है। वर्त की स्पर्श जीवा कहलाती है। अब स्पर्श जीवा का जो समीकरण है, स्पर्श जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो, जो ये आपको समीकरण निकालना है ना इस रेखा का, तो स्पर्श जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्योंकि मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। t बराबर 0, ठीक है, ये चीज कर लिया आपने। इसके बाद आती है इस स्पर्श जीवा की लंबाई, ये पूछेगा आपसे स्पर्श जीवा की लंबाई कितनी होगी, ये पूछेगा। तो कैसे आप निकाल सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा अगर आप इसे सही से करते हैं, थोड़ा इसे मैं सही से और बनाता हूं। स्पर्श जीवा की लंबाई के लिए टॉपिक अपना स्पर्श जीवा की लंबाई, थोड़ा सा सही से हम बनाते हैं इस चीज को। स्पर्श जीवा की लंबाई, स्पर्श जीवा की लंबाई बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा हम अच्छे से बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, 1 मिनट भी मैं कुछ चीजें लिख लेता हूं, 2 मिनट का समय देना मुझे। कुछ चीज़ें आपके लिए ही, जो कुछ वीडियोस बनाने हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो अपने इस पर बात करते हैं, स्पर्श जीवा की लंबाई, टॉपिक अपना ये था। अब देखो, ये देखिए, थोड़े से मैं जो टॉपिक्स पर वीडियो बनाने होते हैं वो टॉपिक्स लिख लेता हूँ, ताकि जो भी आपके कमेंट्स आते हैं कि सर इसके बारे में बताएं, ये चीज़ें बताएं, तो वरना ऐसे तो माइंड से निकल जाते हैं, लेकिन चीज़ें लिखी हों तो आपके लिए वीडियो अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कई बार माइंड में आ जाती है, कई बार आपका कमेंट किया होता है, तो उस चीज़ को हम अलग लिख लेते हैं, ताकि जो भी आपके कमेंट्स हैं उस पर हम वीडियोस बना सकें या उनका रिप्लाई कर सकें अच्छे से, तो वो चीज़ें हम लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे स्पर्श जीवा की। देखो, ये आपके पास सर्किल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी है, देखो, एक ये रही और एक आपके पास ये रही। थोड़ा सा हमें समझना है बस चीज़ें, ठीक है। ये आपके पास P पॉइंट है, x1, y1, लंबाई निकालनी है हमें। अब ये मान लीजिए यहाँ पर ये आपको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा आपको, जीवा आपको स्पर्श कर रही है। अब इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ये आपका केंद्र बिंदु है, ठीक है, सेंटर पॉइंट C है। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं भाई, अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो,
ये आपकी त्रिज्या होगी, ठीक है, यहां से ये त्रिज्या रेखा, यहां से मैंने लंब डाल दिया, ये क्या है, ये लंबाई आप निकाल सकते हैं केंद्र से, बिंदु दिया होगा, केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर, हम यही तो कहते हैं, केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये आप निकाल सकते हैं। कैसे, इसका समीकरण निकाल लेंगे हम, पहले समीकरण निकालेंगे, फिर केंद्र के बिंदु इसके अंदर लिखे, नीचे इसके अंदर रख देंगे, और नीचे जो सूत्र था √a² + b² उसका भाग दे देंगे, तो ये इसका भी मान आपको आ जाएगा। ये मान लीजिए हमने p मान लिया, और ये त्रिज्या आपके पास है वो a मान लिया आपने, तो दोनों चीजें आ गई। तो ये लंब है, ठीक है, आपको निकालनी ये चीज है आधार। और देखो अगर 2 से मैं गुणा कर दूंगा तो एक ये पार्ट में निकाल लिया, और इसको आगे 2 से गुणा कर दूंगा, तो क्योंकि पता है लंब 2 भागों में बराबर बांटेगा, केंद्र से लंब डालेंगे तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये दोनों बराबर भाग हैं, तो एक भाग में निकाल लेता हूं और दूसरे 2 से गुणा कर दूंगा, तो आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आधार निकालना है और समकोण त्रिभुज आपके सामने ही है, तो क्या आ जाएगा, देखो टोटल स्पर्श जीवा की लंबाई, फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, स्पर्श जीवा की लंबाई, सीधा फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, बराबर 2, क्योंकि 2 से गुणा होगा, √a² - का p², बस ये चीज आपको याद रखनी है, √2a² - का p²। a क्या है, जहां a है वर्त की त्रिज्या, समझे बात को, a है वर्त की त्रिज्या, तथा p क्या है, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की क्या है, लंबाई है, बिल्कुल सिंपल है। P क्या है, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो बस ये सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन करते हैं सीधे, अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है आपको, बिंदु 3,4 के सापेक्ष, 3,4 के सापेक्ष, बिंदु 3,4 के सापेक्ष वर्त x² + y² + का 6x + का 8y + का 12 = 0 की स्पर्श जीवा का समीकरण निकालना है आपको। 2-3 चीजें साथ में, स्पर्श जीवा की लंबाई भी हम निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन पूछा है आपको यही है, स्पर्श जीवा का समीकरण आपको निकालना है। स्पर्श जीवा का समीकरण क्या था, देखो अभी मैंने आपको बताया था आंसर, स्पर्श जीवा का समीकरण अगर आपको याद है तो मैंने कहा था t = 0 होगा। अब t का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया था, t का अर्थ क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूं, देखिए समीकरण लिखेंगे x(x1) यही होता है ना, यानी x² की जगह x1 साथ में लिखना है, प्लस y(y1) प्लस का 1/2 x वाले गुणांक में, तो देखो इंटू में 6 है, 6 x की जगह क्या लिखना है, x प्लस का x1, ठीक है, ये आपको याद है, मैंने बता चुका हूँ अच्छे से। और इसमें भी 1/2 × 8 y की जगह y प्लस का y1, और ये आपका ऐसा का ऐसा यहाँ पर रह जाएगा, और बराबर क्या है 0। अब देखो x1 y1 के मान आपको रखने हैं, और x1 और y1 क्या होगा, जहाँ से गुजर रहा है, तो जो बिंदु आपको दे रहे हैं ये देखो बिंदु 3,4, तो ये बिंदु आपको यहाँ पर रखने हैं, तो 3,4 रखेंगे, तो देखो 3x प्लस का 4y, ये 3 हो गया, x प्लस x1 की जगह 3 रखना है, तो ये 3 × x प्लस का x1 प्लस का ये 4 आ गया, 4y प्लस का 4 आ गया, प्लस का 12 = 0। बोलो कहाँ दिक्कत है। अब थोड़ा सा अंदर गुणा करा देते हैं, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं रिजल्ट, देखो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 3x प्लस का 4y, अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का 3x, x1 की जगह तो 3 रखना है ना, देखो ये रहा,
3x प्लस का 9 आ गया, प्लस का 4y प्लस का 16 प्लस का 12। पहले कांस्टेंट को सलटाते हैं। देखो 16 और 12, देखो 2 18 और 10 28 हो गया। 28 और 9 कितने हो गए? 37। तो ये देखो कांस्टेंट वाला आपका सल्ट गया है 37, बराबर कितना है? 0। अब देखो ये 3x प्लस 3x कितने हो गए? 6x। 4y प्लस का 4y कितने हो गए? 8y। और ये कितने हो गए थे? 37। ये आ गया भाई स्पर्श जीवा का समीकरण। स्पर्श जीवा का समीकरण, ठीक है, स्पर्श जीवा का समीकरण। अब एक चीज पूछ ले, इस जीवा की, जो स्पर्श जीवा है उसकी लंबाई कितनी है? स्पर्श जीवा की लंबाई कितनी है, यह भी आपसे पूछेगा। तो स्पर्श जीवा की लंबाई आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सीधा आपको पता है क्या? स्पर्श जीवा की लंबाई, तो उसके लिए देखो क्या निकालना है। स्पर्श जीवा की लंबाई, स्पर्श जीवा की लंबाई, देखो फॉर्मूला था √2 इंटू ए स्क्र माइनस का पी स्क्र। सारी चीजें, ए क्या है? वर्त की त्रिज्या। अब इस वर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो आपको केंद्र निकालना पड़ेगा। केंद्र निकालो। केंद्र क्या आएगा? माइनस जी माइनस एफ आता है। तो माइनस जी माइनस एफ कैसे निकालते हैं? देखो 2 का भाग देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? माइनस का 3 और माइनस का 4। ये तो केंद्र आ गया। त्रिज्या भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिज्या क्या होती है? √g² प्लस का f² माइनस का c। तो g², इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो चीज़ें बची हैं वही चीज़ें हम यूज कर रहे हैं। यही आएगा ना त्रिज्या? 9 और 4 16, सही है। हाँ देखो g² यानी 9 प्लस का, देखो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो गया, माइनस का c यानी 12 आपको घटा देना है। 25 में से 12 घटाएंगे तो √13 आपके पास त्रिज्या आ चुकी है। यानी a का मान आ गया √13। p का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। p क्या है? p क्या था? केंद्र से, केंद्र का निर्देशांक क्या है? माइनस का 3,4। p निकाल रहे हैं -3,4 से स्पर्श जो स्पर्श जीवा है यानी 6x प्लस का 8y प्लस 37 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्या करना होता है? कुछ नहीं, सीधे तौर पर मापांक लेंगे। मापांक लेते हैं। देखो 6x, यहां पर क्या रखना होता है? जो बिंदु गुजार रहे हैं, x की जगह जो बिंदु गुजार रहे हैं वो रखना है। -4 है ना? तो देखो 6 इंटू माइनस का 3, केंद्र तो यही है आपके पास। 6 इंटू माइनस का 3 प्लस का 8 इंटू माइनस का 4 प्लस का 37। नीचे क्या आएगा? √a² प्लस का b²। a² क्या है? 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 6 की स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर। ये लंब की लंबाई आ रही है आपके पास। 6 × 18 माइनस का 18 माइनस का 32 प्लस का 37, नीचे है 100 और 12 आएगा। देखो √100 है, देखो 36 और 64। अब देखो यहाँ कितना बच गया? ये आपके पास हो गया 50 में से 37 घटाएंगे 13 और माइनस का 13 बचेगा, लेकिन मापांक घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये आ गया आपके पास 13/10। P का मान आ गया 13/10। क्या दिक्कत है? P आ गया, A आ गया, मान तो यही रखने हैं सारे। तो स्पर्श जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? देखो बस क्या आ गई? 2 इंटू √a²। a² क्या है? √13 है, स्क्वायर करेंगे तो 13 आ गया। माइनस का यहाँ क्या आएगा? 13/10 है, 13/10 तो यानी 169/100 आपके पास आ गया। बस इसे सोल्व कर लो, मान आ जाएगा आपके पास। सोल्व कर लेना, आगे मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है भाई क्वेश्चन। तो ठीक है, ये हमने कर लिया। और भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्सों के अंदर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड करके हैं भाई एक्स्ट्रा आपके लिए। तो इस तरह की और क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।